सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जित इंद्रिय जित मधुबने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 बंदाजी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य स्वट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, कथा चल रही है उस लड़के की जो मंदिर में बैठा हुआ है और ताश को जिसने बिखेर दिए हैं, क्रम क्रम से इक्का दुक्की तिक्की आदि आदि ये रखे हुए हैं और वह अंकों के माध्यम से स्वाध्याय कर रहा है। इक्का, यह जीव अकेला ही संसार में आता है और अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही उसके फलों को भोगता है और अकेला ही तपस्या करके संसार से मुक्त हो जाता है। फिर उसने दुग्गी उठा ली और दोज दुभेद सिद्ध संसार, संसारी तृष थावर धार। सुपर दया दोनों मन धरो, राग दोष तजी समता धरो। संसार और सिद्ध, लोक में ये 2 चीजें हैं। एक तो सिद्ध जीव है और एक संसारी जीव है। सिद्ध जीव हमेशा के लिए, जिन्होंने अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अब वह हमेशा के लिए सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए हैं। अब पुनः वापस संसार में लौट करके नहीं आएंगे। सर्व श्रेष्ठ जो सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख, वह सुख उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब उनको कोई देख नहीं सकता, उनको कोई छू नहीं सकता, उनको कोई चख नहीं सकता और उनको कोई सूंघ भी नहीं सकता, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण इनसे वह रहित शुद्धात्म तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि अनंतानंत गुणों से युक्त अपने आत्म चतुष्टय में लीन रहते हैं और प्रति समय संसारी प्राणियों से भी अनंत गुना सुख, उसका आनंद नित्य लेते रहते हैं। हे आत्मन, तूने अपने जीवन में संयम को धारण नहीं किया, उसके परिणाम स्वरूप इस संसार में भटक रहा है। एक बार संयम को धारण कर कर्मों का नाश करके सिद्धालय में विराजमान हो जा। संसारी प्राणी 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रस, दूसरे स्थावर होते हैं। स्थावरों में एक इंद्रिय में जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, 5 स्थावरों में हे भव्य, हे जीव प्राणी, आपने अनेकों बार जन्म लिया है और मरण किया है।
स्थावरों के दुखों को अनंतों बार प्राप्त किया है और तृष बनकर के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन विकलत्रों में अनेक प्रकार के दुख उठाए हैं। पंचेंद्री जीव हुआ तो असंगी हुआ, मन के बिना हुआ, उसके साथ इसने अनेक प्रकार के दुखों के उठाया है। और पंचेंद्री में भी संगी हुआ तो नारकी बना, वहाँ पर नरक के दुखों को प्राप्त किया। तिरंच बना तो तिरंचों के दुखों को प्राप्त किया। मनुष्य बना तो वह मनुष्य जीवन सुख और दुख दोनों से भरा हुआ है। दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खैर खूबी तो कहीं हाय हाय। कहीं पर तो खुशियाँ मनाई जाती हैं और कहीं पर दुख मनाया जाता है। ये सुख दुख से भरा हुआ यह संसार है। देवों में उत्पन्न हुआ तो देवों में भी एक दूसरे के वैभव को देख करके वह मन में ईर्षा करता है, जिसके कारण से अनेक प्रकार के दुखों को उठाता है। देवों के सुख जब छूटते हैं तब भी दुख होता है। हे बब्ब प्राणी, 2 प्रकार की दया अपने जीवन में धारण करो। एक तो स्वयं की दया, दूसरी पर की दया। अपने ऊपर भी दया करो। हम दूसरों के ऊपर दया तो करते हैं, लेकिन अपने ऊपर दया नहीं करते। अपने ऊपर दया क्या है? यह आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रही है, यह संसार रूपी जेल में पड़ी है। वह आत्मा अंदर से पुकार रही कि एक बार मुझे इस जेल से छुड़ा लो, दया करो मुझ पर, लेकिन दया नहीं करते और अनेक प्रकार के पंचेंद्रिय के विषयों में प्रयुक्त हो जाते हैं। कसायों में अपने आप को लगा देते हैं, फिर वह आत्मा अनेक प्रकार के दुखों को उठाती रहती है। और सभी जीव जीना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक प्राणी के ऊपर दया धारण करो, देख करके चलो। सभी जीव जीना चाहते हैं, पानी छान करके पियो, मुख से सत्य वचन बोलो, रात्रि भोजन का त्याग करो, जिससे जीवों की रक्षा होती है। राग देश तजी समता धरो। 2 ही तो चीज़ें हैं संसार में भटकाने वाली, राग और द्वेष। राग के कारण से यह संसारी प्राणी मायाचारी करता है, लोभ में पड़ता है और हास्य वचनों का प्रयोग करता है और पर पदार्थों में रति करता है, 3 वेदों में प्रवृत्त होता है और देश के कारण से यह संसारी प्राणी क्रोध और मान में प्रवृत्ति करता है, साथ साथ में अरति और शोक में डूबा रहता है और भय जुगुप्सा को प्राप्त होता है। इसलिए हे बब्बात्मन, राग और दोष को त्याग करके अपने जीवन में समता धारण करो। हे आत्मन, तूने आज तक इन राग देश का त्याग नहीं किया, समता को धारण नहीं किया, इसलिए संसार में भटक रहा है। अपने स्वार्थ में डूबा हुआ परमार्थ की ओर नहीं गया। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है कि कौरव रवरव में गए, पांडव क्यों शिवधाम। कौरव रवरव में क्यों गए? रवरव यानी नरकों में क्यों गए? और पांडव क्यों शिवधाम? स्वार्थ और परमार्थ का एक यही परिणाम। कौरव स्वार्थी थे, इसलिए दुर्गति के पात्र बने, और पांडव सब कुछ छोड़ करके परमार्थी बन गए, मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए, जाकर के शिव धाम यानी मोक्ष के धाम बने। इसलिए 2 का अंक इसके माध्यम से
बहुत अच्छा स्वाध्याय आप कर सकते हैं। संसार में दो चीज़ें हैं, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म। धर्म हमारा मित्र है, पाप हमारा शत्रु है। जो इतना जान लेता है वह शास्त्रों के सार को जान लेता है। पूरे के पूरे शास्त्र जान पाओ अथवा ना जान पाओ, बस इतना ही जान लो कि पाप हमारा शत्रु है और धर्म हमारा मित्र है। पाप से बचो, धर्म को धारण करो, जिसके माध्यम से हम भी एक दिन मोक्ष में जाकर के उस अनंतानंत सुख का आनंद ले सकें। आप सभी लोग उस सुख का आनंद लें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की